नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गवर्नमेंट ड्राइवर जॉब में स्वागत है। तो एक गुड न्यूज़ आई है कि हाई कोर्ट ड्राइवर के जो पेपर थे इसका, तो उसके जो रिटन एग्ज़ाम है वो अगस्त की 27 तारीख को आ गया है। तो आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 11 से 1 बजे तक होगा, तो 2 घंटे का पेपर है। तो आपको कम से कम उसके लिए 11 से 1 बजे तक पेपर है, तो आपको वहाँ पे 9 साढ़े 9 से पहले पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा उन्होंने पहले बुला लेते हैं। तो 10 या साढ़े 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इसके जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आए हैं, तो वहाँ पे कमिंग सून है। तो जो इसकी लिस्ट आई है 5,533 बंदों की, तो आपने इसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, तो आपने वहाँ से ये लिंक पर क्लिक करके अपनी लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। उसमें सब बच्चों का नाम है जिसका पेपर है। जिसका वहाँ उस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो उसका बच्चे का पेपर फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम तो रिजेक्ट किसी का नहीं होगा, क्योंकि 5,533 बंदे बहुत होते हैं, इतने ने पेपर फिलअप किया होगा। तो मैं इसमें आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपका जो सिलेबस क्या है। तो आपका 40 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, इसके सिलेबस का लिंक, और इसके आपको एक पेपर भी, जो पिछला पेपर है इसका, उसका भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तो वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलते हैं, पहले सिलेबस पे नज़र मार लेते हैं, उसके बाद हम इसके ड्राइविंग टेस्ट पे नज़र मारेंगे। तो अधिकतम अंक 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में दोनों में ही आएगी। तो आपका जो पेपर होता है सिंपल पेपर होता है कि आपको 4 अंक मिलेंगे, प्रत्येक में से एक आपको विकल्प चुनना है, ठीक है। जिसमें से सही उत्तर देने होगा अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट है जो, वो आपको उसको काला करना होगा। वो आपको सभी को पता है जिन्होंने पेपर दिए हैं पहला, ठीक है। तो 1 अंक का बराबर महत्व स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। 1 अंक का एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा। निम्नलिखित विषयों की छूना और दूसरा जो आपको पूछा जाएगा कि क्या क्या आएगा, था ऑटोमोबाइल के यात्री ज्ञान का प्रशिक्षण। आपके ऑटोमोबाइल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें ये है। तो अगला कर लेते हैं हम, अगला और क्या क्या है जो अब आपको इसमें सिलेबस के बारे में पूछा गया है इन्होंने। तो अगला सरकार के चालक के रूप में कर्तव्य और जिम्मेदारियां, मतलब आपसे ड्राइविंग के बारे में पूछना चाहिए कि आपकी जिम्मेवारी और कर्तव्य क्या है। सूचना देने के लिए मोटर वाहन के चालक का कर्तव्य है। आपको क्या सूचना देने के बारे के लिए आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तत्काल या प्रभारी नियंत्रण अधिकारी पुलिस, मतलब इनके लिए आपको क्या आपका बनता है। पुलिस के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा इनका नंबर होता है। किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति के घायल होने में स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। आपको वही, मतलब ड्राइविंग के अच्छे लोगों के रूप में भूमिका, कर्तव्य की जिम्मेदारी, ये आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में कि क्या जिम्मेवारी होती है आपसी। तो वहाँ पे प्रश्न लिखे होंगे, वही पूछना है। वाहन का झंडे का प्रयोग, जब आपको पता है कि हमारे जज साहब जाते हैं, उनको झंडे का प्रयोग कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, चलो वो तो जाके वहाँ पे नॉलेज मिल जाती है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइमिंग होती है इसकी, ठीक है। ये पता होना चाहिए उनका, ये पूछने का मतलब है, ठीक है। वाहन के झंडे का ये तो हो गया, ठीक है। रख रखाव की सुरक्षता आदि, तो रख रखाव, गाड़ी का रख रखाव आपका होना चाहिए, ठीक है। वाहन की अभिलेखों के रख रखाव करता अथवा लॉग बुक, आपको लॉग बुक का भी ध्यान होना चाहिए कि लॉग बुक कैसे भरते हैं, वो भी आपको बता देंगे। आप पहले अपना टेस्ट करिए, क्लियर अपना इसको करिए, उसके बाद आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, सहायक उपकरण आदि, ठीक है। सहायक उपकरण मतलब आपके टायर, स्टेपनी, जो आपका जैक होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनके बारे में। पंजीकरण, पोल्यूशन आदि के बारे में पूछ रहे हैं कि ये इनकी भी आपको नॉलेज होनी। तो हाँ, सरकारी वाहन का पोल्यूशन होता है, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि सरकारी वाहन का पोल्यूशन तो मैं करवाता हूँ और उन पर हमारा इंश्योरेंस नहीं होती। पर हाँ, जो दूसरी गाड़ियाँ हैं पीली प्लेट वाली, सरकारी गाड़ियाँ हैं पीली पीली प्लेट वाली, तो उनका मेरे हिसाब से सब कुछ होता है। उनका पासिंग होती है, उनका पोल्यूशन होता है, तो उनका सब कुछ होता है, ठीक है। पर्सनल गाड़ी का तो मेरे को कुछ पता नहीं इसके बारे में। अगला यातायात संकेत, सिग्नल, ड्राइविंग के बारे में जागरूकता स्तर, ठीक है। ये अभी आपसे पूछे हैं। तो नियमित सुरक्षा उपाय आदि, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास सुरक्षा उपाय आदि क्या करना चाहिए। अगर आपका कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होती है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले पुलिस को सूचना करनी चाहिए, मालिक को सूचना करनी चाहिए। वो फायर, आपको फायर होती है, वो सिलेंडर होता है, वो भी रखना चाहिए। आपातकालीन नंबरों के बारे में जागरूकता, ये भी आपको पता है। वाहनों के प्रदूषण, अनुकूलता, बीमा आदि, ये तो हो गया पीछे, इसके बारे में पूछें। प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। ये भी आपको पता होनी, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा 40 नंबर का, ठीक है।
पिछली बार भी 40 नंबर का टाइपिंग टेस्ट हुआ था। तो 40 अंकों की दक्षित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये भी है, चालक की वाहन चलाने की व्यवहारिकता क्षमता मूल्यांकन करेंगे। तो आपकी व्यवहारिक क्षमता देखेंगे, क्लच कैसे छोड़ता है बंदा, गाड़ी रिवर्स कैसे कर रहा है, ये आपसे व्यवहारिक, ये इसको बोलते हैं व्यवहारिक क्षमता चेक की जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे कौन कौन बंदे होंगे, समिति जिसमें सदस्य सचिव नायिका, ठीक है, शामिल होंगे, सचिव नायक शामिल होंगे, ठीक है। तो दोबारा गठित अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी भी होंगे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश दक्षता परीक्षा के अंक आवंटित करेंगे। न्यायाधीश जो होते हैं वो आपके जो 40 नंबर के, आप 40 में से कितने नंबर देख के आपको आवंटित करेंगे, ठीक है। तो अगला कि आपको 40 नंबर जो 40 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, उसमें से अगर आपके 24 नंबर से कम आपके नंबर आते हैं तो देखिए 24 अंक प्राप्त करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 24 अंक से कम वालों को बोला है उन्होंने, ठीक है। तो 24 से ऊपर ही लेने पड़ेंगे आपको, ये सोच लेना, 40 में से 24। तो अंतिम मेरिट सूची अंकों के आधार पर निकाली जाएगी, ठीक है। इनको बोलने का मतलब कि मेरिट के आधार पर ही, मेरिट तो पेपर के उसके ऊपर ही हो गया अंतिम। तो ये इसकी भी आपकी मेरिट बनेगी। और उसके बाद जो बंदे इनमें से टॉपर, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें से टॉपर बंदों को उठाएंगे तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो फिर ड्राइविंग टेस्ट में से जो बंदे इसमें निकलेंगे, ठीक है, इसमें अगर वो 24 बंदा कम लेता है तो उसकी मेरिट में कोई नंबर नहीं आएगा। तो 24 में से जो बंदे यहाँ पे लेंगे, चाहे उस बंदे के सबसे कम नंबर आए हैं मेरिट में और वो पीछे से बंदा है, मतलब 50 बंदों में सबसे पीछे से है, और जो सबसे जिसे सबसे ज़्यादा उसके 24 से कम नंबर आए तो वो बंदा बाहर होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बंदे का आएगा, नहीं, वो बंदा बाहर होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ओके। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। तो अगला मैंने जो आपको पहले बताया था कि क्या क्या आएगा, देख लीजिए आप। तो आपके परिवार के गणमान्य व्यक्तियों के प्रति शिष्टाचार, ठीक है, सदस्यों की सहकर्मी। तो ये आप जो आपको इसमें जीके आएगा, हिमाचल प्रदेश के सामान्य आर्थिक के बारे में, सामान्य जागरूकता, भौगोलिक, राजनीतिक पहलू आदि, ठीक है, ये पूछा जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले व्यर्थियों को। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण कर लेंगे 1.5 अथवा 5 के अनुपात में बुलाया जाएगा। तो मतलब एक पोस्ट के लिए 1.5, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 ही बुलाए जाएंगे। मैंने आपको पीछे बोल दिया था, वही सिस्टम यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। एक रिक्त के लिए अवरुद्ध अभ्यर्थी, ठीक है, तो ये इतने ही बुलाए जाएंगे। अगला देख ले। तो मैं आपको बता दूं कि यही परीक्षा में आएंगे और इसमें ना आपको हिंदी आएगी ना आपको जीके आएगी। पिछले पेपर में हिंदी नहीं आई थी, इंग्लिश नहीं आई थी, मैथ्स नहीं आया था। तो आपको हिमाचल के बारे में और आपको दूसरा ड्राइविंग के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं इसके पेपर का जो पिछला ओल्ड पेपर था इसका, उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तो आपने वहाँ पे लिंक भी चेक कर लेना जाके, और अपने लिस्ट का लिंक भी आपने वहाँ पे चेक कर लेना जाके, ठीक है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो इसका पेपर है तो आप हिमाचल की जीके की डट के तैयारी करिए। हिमाचल का जीके और ड्राइविंग टेस्ट की, सिग्नल की जो सूचनात्मक, चेतावनी, देशनात्मक, यही क्वेश्चन पूछती है वो घुमा फिरा के। और आपका ड्राइवर का क्या कर्तव्य होता है रोड पे चलने वक्त, तो वही पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। पिछले पेपर भी ठीक ठाक आसान था और बहुत ही अच्छा पेपर था। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।